हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ विद मॉम एंड डॉटर। तो गाइस, ये है मेरी मम्मी जिनकी सुबह डेली सुबह 5 बजे हो जाती है। हमारी इंडियन मम्मियों को ना अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे एक इंडियन मम्मी और उनकी आलसी बेटी की डेली रूटीन। तो मेरी मम्मी तो सबसे पहले उठते ही छत में चले जाती है, क्योंकि मम्मी आजकल कर रही है वॉक। उनको बहुत डर है उनके वेट बढ़ने का, और डॉक्टर ने भी मम्मी को सजेस्ट करा है कि वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब सोच रहे होंगे मम्मी तो वॉक कर रही है लेकिन बेटी कहाँ है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो बेटी यहाँ है, मस्त आराम से अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई है। ये इतनी ज़्यादा फिट है कि इसे कोई वॉक की ज़रूरत नहीं है। पूरे आधे घंटे तक छत में यहाँ वहाँ करने के बाद मम्मी आती है डायरेक्ट नीचे, और आते ही घुसती है किचन में और बनाती है अपने लिए स्पेशल ड्रिंक। हाँ जी गाइस, ड्रिंक जो की है काली चाय। मेरी मम्मी को आदत है सुबह उठते ही वॉक करने के बाद काली चाय पीने की। तो मम्मी बनाती है अपने लिए मस्त एक गिलास इलायची डाल के काली चाय। और इस बीच मम्मी इतने धीरे धीरे काम करती है ताकि उनकी प्यारी बेटी, प्यारी प्रिंसेस की नींद ख़राब ना हो और वो उठ ना जाए। फिर बाहर बैठ के अपने प्यारे प्यारे फूलों को देख के, अपने गार्डन को निहारते हुए और ये सोचते हुए कि मैं आज पूरा दिन क्या करूँगी, कैसे दिन टाइम पास करूँ, मम्मी मस्त बैठ के अपनी ब्लैक टी इंजॉय करती है। उसके बाद आती है झाड़ू की बारी। मम्मी को मतलब नहीं है कि आंगन में एक पत्ता भी नहीं गिर रखा, लेकिन झाड़ू मारना है। हमारी इंडियन मम्मियों को ना झाड़ू से बहुत प्यार होता है। जहाँ भी हल्का गंदा देखती है झाड़ू लेके खड़ी हो जाती है मारने के लिए। जब मम्मी इतना सब कर लेती है, उसके बाद आती है मेरी बारी। रानी, ए रानी, रानी, ए रानी उठ जा। तेरे को भी जब तक ना उठा तो उठती नहीं है। 9 बज गए, चलो जल्दी उठो। सारी मम्मियों का ना पता नहीं ये कौन सा तरीका होता है उठाने का। या तो ये आके सीधा पंखा बंद करके चले जाएंगी, या तो ये घर की सारी खिड़की दरवाजे कमरे, आपके मुंह के सामने भी खिड़की होगी ना तो वो भी ये खोल के चल देंगी। कि मुझे तो इस बेहोशी वाली नींद से जागने में ही पूरे आधे घंटे लगेंगे। लेकिन डेली सुबह मेरे साथ एक झूठ बोला जाता है। सोचो, जब मेरे दिन की शुरुआत ही झूठ से होती तो मेरे आगे का दिन कैसा जाता होगा। डेली सुबह मम्मी ये झूठ रिपीट करती है और मैं डेली इस झूठ में फंस जाती हूँ। मम्मी हमेशा मुझे ये बोल के उठाती है कि 9 बज गए हैं, लेकिन जब मैं उठ के टाइम देखती हूँ तो बस 7 बज रहे होते हैं। बहुत बड़ा धोखा होता है गाइस, जो हर मम्मी अपने बच्चों के साथ करती है गलत टाइम बता के। मेरे उठते ही फ्रेश होने के बाद जैसे मैं बाहर आती हूँ, उसी टाइम तुरंत पीछे से एक आवाज़ आती है, उठ गई मैडम, चले फटाफट कड़क कड़क चाय बना के पिला दी मुझे। बस जैसे ही मैं उठती हूँ मेरी मम्मी के अंदर की सारी फुर्ती ख़त्म हो जाती है। और ये डेली का रूटीन है कि मेरे उठने के बाद मम्मी को एक गिलास चाय और पीनी है, और इस बार वो दूध वाली चाय। ये काम करती है मम्मी के लिए एनर्जी बूस्टर की तरह, जो डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं मम्मियाँ उठते ही इतने जल्दी फुर्ती में कैसे आ जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नींद से बाहर आने में और अपने अंदर एनर्जी लाने में। फिर अगेन मम्मी और मैं बैठते हैं बाहर चाय पीने के लिए। इस टाइम पे हम इतनी गप्पे मारते, कभी कभी तो हम 1 घंटे तक यहाँ बस बैठे रहते हैं और गप मारते रहते हैं। मम्मी मुझे तब तक अपना सुबह का काम धाम, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब बताते हैं। और साथ साथ बोलते कि तू भी कभी जल्दी उठ लिया कर लिया कर, कुछ सुबह उठ के दुनिया देख कैसी लगती है। अब मम्मी को कौन बताएगा कि जो दुनिया मैंने सोते सोते देखी है वो ज़्यादा अच्छी थी। अब आती है मेरी काम करने की बारी। भाई, मैं मम्मी की तरह तो इतनी फुर्ती से सारा काम एक साथ नहीं कर सकती। सबसे पहले वही बेड मिलाओ, चीज़ें सही करो। मन तो बहुत करता है कि दोबारा से लेट जाऊं और सो जाऊं, लेकिन मन में पूरा डर है मम्मी की उड़ती हुई चप्पल का आने का। और मम्मी का सफाई अभियान अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जला रही है मम्मी कबाड़, और साथ देने के लिए आए हैं मम्मी के साथ ये बहुत सारे बंदर, जो कि हमारे यहाँ डेली आते हैं। अब जैसे मम्मी का काम है घर के बाहर की सफाई करना, वैसे मेरा काम है घर के अंदर की सफाई करना। तो अब मेरी बारी है झाड़ू लगाने की। लेकिन मेरे से यार पता नहीं कितनी गंदी आदत है मेरी कि मैं कोई काम कंटिन्यू नहीं कर सकती जैसे मम्मी कर लेती है। मुझे आदत है बीच बीच में बैठ के रेस्ट करने की।
और अभी से थोड़ा काम करते ही कमर में दर्द होने लग जाता है। पता नहीं मम्मी की उम्र तक पहुंचने तक क्या ही हालत होगी। और मैं काम करते करते पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि काम करते करते मम्मी की गालियाँ नहीं पड़ती, बराबर गालियाँ पड़ती हैं। बस आ गया हाथ फोन में। देखो 1000 बार बोला है कि सुबह सुबह फोन हाथ में मत लिया कर, सारा काम रुक जाता है। पहले अपना काम कर, फिर कर। एक बार झाड़ू लगाएगी, फिर आधे घंटे फोन लेके बैठ जाएगी। पहले काम कर ले। 10 बार मना करने से भी यही रूटीन है। मैं सुबह से उठ के मेरा आधा काम पूरा हो गया। और सुबह कल से फोन हाथ में मत लेना, पूरा काम रुक जाता है घर का। पहले पूरा काम करो तब फोन लेके बैठो। आँख खराब करके रखा है। फिर मम्मी की डांट खाते ही इतनी फुर्ती, इतनी एनर्जी आ जाती है कि डायरेक्ट पोछा हाथ में आ जाता है। अब मेरी ड्यूटी होती है पोछा लगाने की और मम्मी की ड्यूटी है पूजा करने की। और फिर आता है सबसे मुश्किल सवाल, मम्मी नाश्ता क्या बनाऊं? कुछ भी बना दे बहन, हल्का फुल्का कुछ बना दे। 10:30 तो हो ही चुके हैं। अभी कुछ भी क्या होता है? कुछ भी मतलब रोटी सब्जी को छोड़ के जो तेरे मन में आए वो बना दे। ये कुछ भी सुनते ही ना माथा फट जाता है बिल्कुल, ऐसे जैसे बम ब्लास्ट होता है ना, बुम करके ऐसा हो जाता है। मम्मी कुछ भी क्या है ये कुछ भी? पता नहीं क्या है ये कुछ भी। और इस कुछ भी का जवाब मेरे आज तक कभी समझ ही नहीं आया। इसमें 2 सिचुएशन होती है। मम्मी का कुछ भी सोच के अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मम्मी को नाश्ता नहीं खाना है तो मेरे पड़ती है मार। और कुछ भी सोचते सोचते मेरा हो जाता है दिमाग ख़राब। तो आधे घंटे तक फ्रिज को निहारने के बाद जब मुझे कुछ नहीं मिला फ्रिज में, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आलू पकौड़े बना दूँ। कब से खाए भी नहीं थे। पता नहीं इतनी गर्मी में मैंने क्या सोच के बोल दिया मम्मी को कि मैं पकौड़े बना रही हूँ। और अब बोल दिया है तो भाई बनाना भी पड़ेगा। फटाफट से आलू प्याज निकाले और किस्मत इतनी ख़राब है कि आलू इतने छोटे छोटे हैं कि इसको छीलने में भी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर लेकिन बोलते ही मेरे मन में भी पकौड़े खाने की इच्छा हो गई और मम्मी का भी मूड बन गया था, तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। जैसे उस टाइम पे मैं फ़ोन चला के एंजॉय कर रही थी, वैसे ही ये टाइम होता है मम्मी का बैठ के मस्त एंजॉय करने का, क्योंकि मम्मी के सारे काम हो चुके हैं। और इस टाइम पे मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा होता है कि काश मैं भी जल्दी उठ के अपने सारे काम फटाफट कर देती। मस्त पकौड़े का बैटर बनाया, कढ़ाई चढ़ाई और गरम गरम तेल में जब ये पकौड़े डाले, जो आवाज़ इससे आ रही थी और साथ ही खुशबू आ रही थी, उसका मज़ा ही अलग था। फिर मैंने सोचा जब पकोड़े बनाने में इतनी मेहनत कर ही दी है तो थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं। और आज पीसते हैं सिलबट्टे में चटनी। तो उसके लिए तोड़े सबसे पहले फ्रेश पुदीने, जो कि हमारे घर में ही लगे हुए हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे वाले टमाटर। जब तक ये बिल्कुल लाल लाल थे, इतने ज़्यादा लगे हुए थे, हमने कभी तोड़ा नहीं। लेकिन अब ये सूखने वाले हैं तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना आज टमाटर और पुदीने की चटनी मस्त गरम गरम पकौड़ों के साथ खाई जाए। सिलबट्टे में चटनी जब भी बनती है हमारे घर में तो वो मम्मी ही पीसती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लिए 4 लहसुन, हरी मिर्ची, छोटे वाले टमाटर और पुदीना, और फिर इसे मस्त करके पीसा। वैसे इसमें थोड़ी जान लगती है, पर इतनी जान तो मेरे अंदर थी कि मैं चटनी पीस सकूं। और वैसे भी सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी का स्वाद ही अलग होता है। और अभी तक बाहर मौसम बिल्कुल ठीक था, इतनी तेज़ धूप हो रही थी और मैं खुद सोच रही थी कि मैं कितनी पागल हूँ, इतने धूप में पकौड़े बना रही हूँ। लेकिन अचानक मौसम ख़राब हो गया और बाहर बारिश आने लग गई। बिना कुछ करे टेस्ट करने आती महिला सबसे पहले। पर आज एक बात बहुत चमत्कारी हुई है कि सुबह इतनी तेज धूप थी और धूप तो अभी भी आ रही जा रही है, और अब बादल ना गरज रहे हैं, गड़गड़ 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 आवाज आ रही है। मैं अंदर से बाहर आई। गाइस मैंने पकौड़ी बनाई है तो भगवान जी हमें वो ऑटोमेटिकली वैसा मौसम दे रहे हैं कि पकौड़ी खाने वाला मैं हो। अंदर से बाहर आई, मैंने पूछा रानी ये बादल की आवाज आ रही है? बोली हाँ। मैं बाहर निकल के मैं देखा, मैंने कहा सही यार। तो वाओ, हमारा नाश्ता आज मेरी बेटी ने बनाया है पकौड़ी आलू प्याज की। और हमारे गरम गरम पकौड़े विद सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी रेडी है गाइस। जो मुझे पकौड़े से ज़्यादा मन था इस चटनी को टेस्ट करने का, और साथ में ये बारिश, इसने तो बिल्कुल मौसम बना दिया था चाय पकौड़ों वाला।
वाओ, क्या बहुत टेस्टी बने हैं। पकौड़ी तो टेस्टी बनी है, चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। चटनी घर की पौधे ने, घर का जो छोटा वाला टमाटर होता है, खट्टा टमाटर ना, और हरी मिर्च। वाह, और सबसे बड़ी बात है सोने पे सुहागा हो गया है। बारिश भी आ गई है, पकौड़ी भी हो गई है। कुरकुरे क्रिस्पी। बस खाने पे फोकस करो गाइस। फिर जब मैंने पकौड़ी और ये चटनी साथ में टेस्ट करा गाइस, हा वाओ, इतना ज़्यादा टेस्टी। टमाटर का जो खट्टा खट्टापन आ रहा था और पकौड़ी जो क्रिस्पी हो रही थी ना, उसको खा के तो मज़ा ही आ गया। तो गाइस ऐसे जाती है मम्मी और मेरी डेली की रूटीन, एक इंडियन मम्मी और लेज़ी बेटी की दिन की कहानी। तो गाइस आई होप आपने आज का हमारा व्लॉग एंजॉय करा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ अपना रिव्यू भी देके जाना। और इसी के साथ आप भी पकौड़े बना के ज़रूर खाना, और साथ में ये वाली चटनी। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।